हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त प्रकाश और वंस अगेन मोस्ट वेलकम है अपनी इस सीरीज में। और इस सीरीज में हम डिस्कस करने वाले हैं जो भी अभी आरएस मेंस का जो पेपर हुआ है। 4 पेपर हुए हैं अपने उसमें। अभी मैं सॉल्यूशन डिस्कस कर रहा हूं पेपर 1 के, और धीरे धीरे अपन पेपर 1 2 3 4 सारे सब कुछ कवर करने वाले हैं। तो अगर आपने पेपर 1 देखा है तो सबसे पहले तो ध्यान रखना, पेपर 1 आपका 200 मार्क्स का है, और उसके अंदर जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है वो छोटे मोटे 75 मार्क्स का है। ध्यान रखना कितना, 75 नंबर का है। उसमें अगर आप 15 नंबर का वर्ल्ड हिस्ट्री हटा दो तो तकरीबन आपका 60 मार्क्स का हिस्ट्री बनता है। तो ये बात तो ही अपने मार्क्स की कि इतने नंबर का है। अब उसमें भी अगर अपन देखते हैं तो इस बार राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस का जो लेवल था वो पिछली बार की तुलना में थोड़ा इजी था। पिछली बार अगर आपने पेपर देखा है तो काफ़ी टफ था। दूसरा क्वेश्चन ये है मित्रों, व्हाट इज रावण हत्था। रावण हत्था क्या है, कितने नंबर का क्वेश्चन था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। कितने वर्ड्स में लिखना था, 20 वर्ड्स में इसका आंसर लिखना था। तो अभी वैसे तो सब नहीं पढ़ रखा रावण हत्था क्या, सबको पता है ये है वो फलाना ढेकड़ा, लेकिन एग्जैक्ट वर्डिंग क्या होनी चाहिए थी, एग्जैक्ट क्या आंसर होता है इस क्वेश्चन का। हालांकि मैंने भी जो लिखे हैं वर्ड्स तकरीबन 40 वर्ड्स के आसपास हैं, पर 20 वर्ड्स का मतलब 20 नहीं होता मित्रों। नीचे ये तकरीबन 3 लाइनें, आपको 3 से 4 लाइनें मिलती हैं, आप पूरा भर सकते हैं चाहे तो। अभी किसी क्वेश्चन का आंसर आपका 10 वर्ड्स में आ जाता है, तो इस क्वेश्चन में डिमांड थोड़ी ज़्यादा शब्दों की थी। तो देखते हैं क्या आंसर होगा। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि मैं हूं प्रकाश चावड़ा, यूपीएससी इंटरव्यू फेशन 3 टाइम्स आरएस मेंस एक्सपीरियंस, अभी मेंस दे रखा है। अगर आप लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे इस फ़ोन नंबर से जुड़ जाएं व्हाट्सएप पर, और यहाँ मैं आरएस मेंस के लिए एक सिस्टमैटिक टेस्ट सीरीज कंडक्ट करवा रहा हूँ, जिसकी फीस है आपकी 200 रुपये पर मंथ, सिर्फ 200 रुपये। उसमें आपको क्वालिटेटिव तरीके से एनालिसिस करके हर संडे को हम टेस्ट लेते हैं, और टेस्ट में आपकी कॉपी चेक होती है बाकायदा, और क्या कमियां हैं उनको दूर करने का एफर्ट करते हैं अपन। सिर्फ 200 रुपीज़ फीस है, और उसमें अभी जो मेरा चल रहा है वो चल रहा है फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो अभी बात करूं तो मैं 17 तारीख को जो टेस्ट होने वाला वो मैनेजमेंट का है, कंप्लीट मैनेजमेंट। आधा मैनेजमेंट मैं पिछले संडे ले चुका हूँ, तो कंप्लीट उससे पहले मैं अकाउंटिंग ऑडिटिंग ले चुका हूँ। नेक्स्ट जो टेस्ट होने वाला वो बिहेवियर का होने वाला है। तो अगर आप लोग नहीं जुड़े हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर मैं आपको दे देता हूँ, आप लोग जुड़ जाएं। 9950496952। एक बार और मैं बाद में दे दूंगा। तो ये बात तो ही इसकी। अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं कि इसमें हमें क्या लिखना था, व्हाट इज रावण हत्था। तो पहले मैं आपको एक इमेज दिखा देता हूं। ये आपके सामने एक इमेज है, और इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो आपको दिख रहा है, पहली बात तो रावण हत्था कैसा है मित्रों, ये एक तत्वाद्य यंत्र है। तत्व बोले तो स्ट्रिंग फोक इंस्ट्रूमेंट, स्ट्रिंग वाला, जिसमें ये तत्व बोले तो तार लगे हो, देख सकते हैं आप, ये वाला तार, ये वाला तार। तो पहली बात तो आपको यही लिखनी थी कि रावण हत्था एक तत्ववाद्य यंत्र है। तत्व मतलब जिसमें तार होंगे, स्ट्रिंग्स होगी। पहला कॉन्सेप्ट तो क्रिस्टल क्लियर है। ये जो ढोलकी दिख रही है ना आपको, ये ढोलकी नहीं है, ये है बेसिकली एक जो बड़ा नारियल होता है, जिस नारियल पानी आप लोग पीते हैं, उस नारियल की जो बड़ा सा बाउल है, कटोरी है, उस कटोरी को ऊपर से काटा जाता है, और ऊपर से काट के यहाँ पर जो ये दिख रहा है ना, ये चमड़ा यानी कि खाल है, ये खाल यहाँ पर मढ़ दी जाती है। और ये जो डंडा आपको दिख रहा है, ये डंडा है बांसड़े का, बैम्बो, बिल्कुल, ये डंडा है बांस का। और इस डंडे में ये खूंटियां लगाई गई स्पेशली, ये सारी खूंटियां हैं, और ये 2 बड़ी खूंटियां हैं जिससे आपके ये तार लटकाए गए। ये तार जो है वो स्टील के नहीं है, ध्यान रखना, ये तार है बेसिकली बालों के, बिल्कुल बालों के तार हैं, जो हेयर्स होते हैं स्पेशली। अब वो घोड़े के भी हो सकते हैं, नॉर्मली गधे के भी हो सकते हैं, इंसान के भी हो सकते हैं। इन तारों के बारे में, बाल किसी के भी हो सकते हैं,
बट इसके बारे में मैं अभी बात करूंगा। तो पहली बात तो ये कि रावण हत्था एक तत्ववाद्य यंत्र है। व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ रावण हत्था? रावण हस्त, रावण का हाथ, रावण अपने हाथ में जो एक तरह से रावण का हाथ या रावण हस्त, इसका बेसिक मीनिंग है। तो ये एक तत्ववाद्य यंत्र है, रावण का सॉरी राजस्थान का लोकवाद्य है। और जो भोपे होते हैं ना, भोपे, स्पेशली आपके पाबू जी के भोपे, पाबू जी, डूंग जी, जमार जी, पाबू जी के डूंग जी के, जमार जी के, ये भोपे जो है वो स्पेशली रावण हत्था यूज करते हैं इनकी फड़ वाचन के लिए। बिल्कुल, फड़ वाचन में बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो इतना आपको समझ में आ चुका है। देखिए मैं पहले समझा देता हूँ, फिर लिखना क्या था वो बता दूंगा। ये है बड़े नारियल की कटोरी, इसके ऊपर हमने क्या मत दिया, ये चमड़ा लगा दिया। ये चमड़ा अब यूं मत पूछना किसका है, किसी का भी हो सकता है। इससे ये एक बांसडे की डांड है जिसे डंडी कहते हैं। इस डंडी के अंदर ये कुछ खूंटियां हैं। ये खूंटियां किस लिए लगाई जाती है, बताओ बताओ, कमेंट सेक्शन में बताना, ये खूंटियां क्यों लगाई गई। ये तार भी तो बहुत थे। अभी ये जो साइड में लटक रहा है मित्रों, इसको कहा जाता है गज। गज, इंग्लिश में इसको GAJA या GAUZE, गॉज। ये वापस वही एक लकड़ी का इक्विपमेंट है। और ये जो आपको दिख रहा है ब्लैक कलर का, ये बेसिकली घोड़े की पूंछ जो है, घोड़े की जो टैल है उसके हेयर है, घोड़े की पूंछ के बाल हैं गज पर। तो अभी करते क्या, ये रावण हत्था लेंगे और इन तारों पर, ये जो रावण हत्थे के तार हैं, इस पर इस गज को चलाया जाएगा ऐसे, यूं। फिर आवाज आती है बड़े एकदम शानदार वाली मधुर मधुर आवाज। और ये घुंघरू क्यों लटका है भाई, ये घुंघरू दिख रहे हैं आपको, तो इस गज के साइड में घुंघरू लगाए जाते हैं ताकि जब गज इस पर चलता है तो घुंघरू की भी आवाज साथ में आती है। तो आई होप आपको पूरा समझ में आ चुका है। नारियल की कटोरी, उस पर चमड़ा, उसके बाद में बांसडे की डंडी, उस पर खूंटियां, उससे आपके 9 वायर होते हैं, वैसे अलग अलग 9 तार लगाए जाते हैं। ये वायर आपको 2 दिख रहे हैं, बट ये 2 नहीं है। एक मिनट, ये जो वायर आपको 2 दिख रहे हैं मित्रों, ये 2 नहीं है, टोटल 9 वायर होते हैं इसमें। और ये गज हैं, और इस गज से क्या है, इस इन वायर्स पर इसको चलाया जाता है, इससे मधुर आवाज उत्पन्न होती है। तो इतना सब कुछ करने के बाद, समझने के बाद, अब आप इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से लिख सकते थे जो मैंने लिखा है। देख सकते हैं कि राजस्थान का एक तत्ववाद्य है, ये सारंगी जैसा ही है, भोपों का प्रमुख वाद्य यंत्र है। भोपे बोले तो जो वर्शिपर्स होते हैं आपके पाबू जी, डूंग जी, जमार जी के, वो वर्ड भी आप लिखना है यहाँ पर, मैंने लिखे नहीं है। डूंग जी, पाबू जी, जमार जी, वो वर्ड भी लिखना जरूरी था। नारियल की कटोरी पर खाल मढ़ दी जाती, बता दिया मैंने। डांड इसकी बांसडे की बनी होती है जिसमें खूंटियां लगी रहती, वही चीज मैंने बताई थी। टोटल कितने वायर होते हैं, 9 वायर होते हैं। लेकिन ये वायर स्टील के नहीं होते हैं, ये बालों के बने होते हैं। अच्छी बात है। और जिन पर गज चलाकर एकदम शानदार वाली ध्वनि उत्पन्न की जाती है। और इसमें गज में जो आपके गज किससे बनाया जाता है, गज में लगाए जाते हैं घोड़े की पूंछ के बाल, और फिर उससे शानदार आपके वॉल्यूम निकलता है। इंग्लिश मीडियम वालों, you can study the whole concept. The Ravan Hatta or the Ravan's hand is a string instrument. Main instruments of भोपाज और पाबूजी, और भोपाज की जगह वर्शिपर्स भी लिख सकते हैं। Made with the skins on a large coconut bowl. Its sticks or the pole is made with the bamboo, in which packs बोले तो खूंटियां, packs are fixed and the 9 strings are the tied. Strings are made of the hairs rather than the steel, and the sound is produced by the applying gauze on it. And gauze or the gauze is made of horse tail hair or the घोड़े की पूंछ के बाद। जो ऊपर लिखा उसी का ट्रांसलेशन है। ये लिखते तो 2 में से 2 नंबर है, हालांकि इतना किसी को याद रहता नहीं है, फिर भी इसके करीब करीब आप लिख सकते थे। तो फ्रेंड्स, जाते जाते वापस मैं यही कहूँगा कि मैं ये सीरीज पूरी लेने वाला हूँ। और इतने दिन फ्रेंड्स मैं अनअकैडमी पर था, आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन अभी मैंने अनअकैडमी लीव कर दी है। अब इंडिपेंडेंट काम करेंगे, और स्पेशली RS एग्ज़ाम के लिए अभी मैं बहुत कुछ लाने वाला हूँ। अगर आप लोग अभी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं RS मेंस के लिए, प्रीलिम्स कोई बड़ा गेम नहीं है मित्रों, मेंस ज़रूरी है। तो ये नंबर मैं दे रहा हूँ आप 9950496952। हर संडे को टेस्ट होता है, आपको टेस्ट पेपर मिलता है सैटरडे को, संडे पूरा मिलता है आपको लिखने के लिए। कॉपी आप
PDF बना के मुझे भेजेंगे, बाकायदा अपना डिस्कशन भी होगा, आपकी कॉपी में कहाँ कमी है वो भी अपन डिस्कस करेंगे। 200 रुपये फीस है, मात्र 200 रुपये फीस है लगभग ये 4 टेस्ट की। एक टेस्ट बोले तो 50 रुपये का एक टेस्ट आपके पड़ता है। सस्ता सुंदर टिकाऊ, बट क्वालिटी ज़बरदस्त है। हिंदी मीडियम में भी है और इंग्लिश मीडियम में भी है, बाइलिंगुअल टेस्ट है अपना। जय हिंद, जय भारत, करेंगे धमाका मिल करके। ओके बाबा, ठीक है।